लाइव चल गया। हाँ चल रहा है। सभी साथियों को नमस्कार। इस समय हम सब उपस्थित हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज और हम सबका जो इस मैटर पे आज वार्ता हुआ परीक्षा नियामक सचिव जी से, संजय सर से, कि जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है यूपी टेट का और ये जूनियर सुपर टेट का इन्होंने भेजा है, इसमें आपने देखा होगा कि जो प्रस्ताव इन्होंने भेजा है उस प्रस्ताव को शासन स्तर पर फिर से प्रस्ताव को माना नहीं गया और फिर से इनको सुझाव के लिए भेजा गया। मतलब कि ये क्या हो रहा है कि परीक्षा नियामक सचिव पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर भी प्रस्ताव भेज चुके हैं। इसके बाद नए सचिव संजय उपाध्याय सर भी जो है नए जो सचिव हैं उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा। और जो ये प्रस्ताव भेजा गया डेट का 10 अक्टूबर 19 दिसंबर, ये क्या है? मतलब कि एनआईसी, ये अभी हम इनसे वार्ता किए, बात किए, तो ये हमको ये बता रहे हैं कि जो एनआईसी है, जो इनका विभाग जो डाटा रजिस्ट्रेशन का और परीक्षा कराने का जो सर्वर है, वो इस डेट पे सुझाव दिया है। इस डेट को हमने इसलिए भेजा है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि एनआईसी जब हर चीज़ कर रहा है, हर परीक्षाएं वही करा रहा है, तो ये शासन क्यों हर बार बातों जो डेट होती है उसको बार बार क्यों नहीं पारित कर रहा है? कुल मिलाकर के ये उत्तर प्रदेश में जो शासन है, या शासन को कहा जाए या सरकार को कहा जाए, ये गोल गोल हम सबको घुमा रही है। जूनियर का यही जूनियर का परीक्षा पहले अप्रैल में प्रस्तावित थी और अप्रैल में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोविड के वजह से इन्होंने इस परीक्षा को आगे टाल दिया। आज आप देख रहे हैं इतना समय हो चुका है लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही है। और 10 अक्टूबर का जो प्रस्ताव भेजा गया है उस दिन आईएएस प्री का पेपर लगा हुआ है। उस दिन एनआईसी ने इनको सुझाव दिया कि आप इस बीच में डेट भेजिए। इन्होंने 10 अक्टूबर का डेट भेजा। अब शासन कह रहा है इस दिन हम परीक्षाएं नहीं करवा पाएंगे, इसमें हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। अब ये फिर पारित नहीं हो रहा। मतलब ये हो क्या रहा है कि ये बार बार डेट भेज रहे हैं और शासन इनकी हर बार की डेट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर इसमें जो बेरोजगार हैं, हम सब जो है जैसे बेरोजगार, अब जूनियर टेट पास करके एक आशा बना हुआ था कि हम जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षाएं दे देंगे 10 अक्टूबर का, कम से कम ये सरकार जाते जाते हम सबको नियुक्ति पत्र दे देगी। 2022 में हम सबको रोजगार प्राप्त कर लेंगे। एक तो 1500 सीट में 3 लाख से ज्यादा आवेदन हो गया है और उसकी भी परीक्षा नियामक कराने में असमर्थ है और शासन उसके डेट पारित करने में दिक्कत दे रही है। हम पूछना चाहते हैं कि इसमें गलती सचिव जी की है कि शासन की है? ये गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है? आज हमने यहाँ पे बात किया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है बार बार यूपी टेट का हवाला देती है, शासन स्तर पे जो हवाला देती है कि यूपी टेट होने के बाद देखा जाएगा। यूपी टेट के लिए हमने यहाँ पर आए परीक्षा नियामक सचिव जी से बात करते हैं, तो परीक्षा नियामक सचिव जी कहते हैं कैसा है, हम जो है हम मजबूर हैं, हम एक सूत्र में बंधे। किस सूत्र में बंधे हुए हैं भाई? इससे पहले भी पूर्व सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी भी रह चुके हैं। वो शासन को डेट भेज रहे हैं, शासन डेट भेज रहे हैं, वो पारित नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं कि एनआईसी कह रहा है कि हम इससे पहले, मतलब कि यूपी टेट का जो प्रस्ताव है परीक्षा कराने के लिए, आवेदन लेने के लिए, जो आवेदन लेने के लिए एनआईसी सर्वर है, वो मतलब कि आपका दिसंबर के बाद ही लेगा। इन्होंने उठा के 19 दिसंबर की डेट भेज दे रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है कि 19 दिसंबर की ये डेट भेजी जा रही है और सरकार और शासन इस डेट को भी पारित नहीं कर रही है। मतलब कि ये दिसंबर की डेट भेज रहे हैं, इतनी लंबी डेट। पहली चीज तो ये है कि ये पेपर इनको सितंबर अक्टूबर में यूपी टेट करा लेना चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। यूपी टेट के चक्कर में सरकार आगामी भर्ती को भी रोक रखी है और जो डेट मांगी जा रही है दिसंबर की मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश का जो शासन है उस डेट को भी पारित नहीं कर रहा है कि इस दिन परीक्षाएं करा ही ले, इस दिन आवेदन ले ही ले। अब ये हमसे कह रहे हैं कि यूपी टेट और आगे जाएगा। आप ये बताइए कि जब लखनऊ में धरना हो रहा है, सरकार तक बात पहुंच रही है, तो सरकार और विभाग के जो आला अधिकारी हैं हमको यूपी टेट के बाद कहते हैं कि यूपी टेट हो जाने दो, उसके बाद भर्ती देखेंगे। उससे पहले भी हम सब भर्ती के लिए आपने देखा होगा कि लगातार लखनऊ में शिक्षा मंत्री आवास हो या विधानसभा घेराव हो, लगातार वहां भी घेराव किया जा रहा है, लेकिन भर्ती के लिए सरकार नहीं सुन रही है। और जब विभाग के आला अधिकारी पूछते हैं तो वो कहता है कि जो है यूपी टेट के बाद सुनेंगे। यार यहाँ पर यूपी टेट का जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है जानबूझ करके, जूनियर इस दिन पेपर लगा हुआ है, आईएएस का प्री आईएएस का मेंस लगा हुआ है, उस दिन ये परीक्षाएं की डेट भेज रहे हैं। तो कौन शासन भाई मानेगा कि आज दिन परीक्षाएं हो जाएगी? एनआईसी कैसे है कि एक दिन पे 2-2 आवेदन लेने के लिए तैयारी बना ली है? कुल मिलाकर ये गोल गोल की जो चक्रव्यूह में हमको फंसाया जा रहा है। जो यूपी टेट का परीक्षाएं सितंबर में करवाई जा सकती थी, जो जूनियर का पेपर
अगस्त में कराया जा सकता था, जब बीएड का पेपर हो सकता है, हर चीज का पेपर अगस्त में हो सकता है। ये चीजें अक्टूबर में ले गए हैं। अक्टूबर में ले जाने के बाद भी अक्टूबर में जूनियर की परीक्षा हो, इस चीज की 100% कोई गारंटी नहीं है। इनका उद्देश्य है कि भाई हम प्रस्ताव भेजते रहेंगे, सरकार के ऊपर निर्भर है, जब वो मान लेगी तभी हम परीक्षा कराने के लिए तो एकदम तैयार हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जूनियर की भी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो आप पेपर में देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर में आपका पेपर हो जाए जूनियर का, आप 100% लिख के रख लो, आपकी पेपर नहीं होगा। प्रस्ताव जो है जूनियर का वो नहीं पारित हुआ है, मतलब कुल मिलाकर आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। अब बचा यूपी टेट के जो प्रस्ताव दिए थे उस पर भी मोहर नहीं लग पाई है। कुल मिलाकर यूपी टेट होने वाला नहीं है। हर तरफ से हम सबके लिए बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। जूनियर का भी एक उम्मीद थी हम सबके ऊपर कि हम जूनियर की जो है परीक्षाएं 10 अक्टूबर देंगे और दबाव बना करके हम सब नियुक्ति ले लेंगे दिसंबर तक, लेकिन वो भी अब चुनावी कहीं ना कहीं चुनावी भर्ती होगी और ये भी पूरी होने की कगार नहीं दिख रही है। कुल मिलाकर के हम सब चारों तरफ फंस चुके हैं, बेरोजगारी का ये आलम है। मैं चाहता हूं अब आप सब अपने घरों में कमर कस लें और हर हाल में सक्रिय हो। नहीं न ये विभाग, न ये इलाहाबाद परीक्षा नियामक ये न सुनने वाला है, न SCRT सुनने वाली है, न ये उत्तर प्रदेश शासन सुनने वाला है, न माननीय योगी जी सुनने वाले हैं, न माननीय शिक्षा मंत्री महोदय सुनने वाले हैं। आप सब इसी तरह लाठी डंडा खाते रहेंगे और जो लोग घर पे बैठकर लाइव वीडियो देख रहे हैं, कम से कम ये हर प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएं और बताएं कि जो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं। आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। इसको आज हमने क्लियर कर लिया। काफी देर वार्ता हुआ जिसमें बहस हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकल के पाया। कुल मिलाकर ये NIC का हवाला दे रहा है कि NIC नहीं तैयार हो रहा है, मतलब कि ये प्रस्ताव NIC के ऊपर देंगे। NIC जिस डेट को मानेगा कि हम दिसंबर में आवेदन लेने के लिए तैयार हैं, अक्टूबर में तैयार हैं, तभी ये परीक्षा की डेट उसी हिसाब से भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार और NIC के बीच के घोर पेड़ में सचिव जी अपने आप को बात साफ साफ निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी सरकार को कहा जाए कि परीक्षा नियामक की अनदेखी को कहा जाए कि ये हम सबकी फूटी किस्मत को कहा जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आगे हमारे अग्रज भाई अश्विनी जी भी कुछ बातें रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनकी भी बातों को सुने आप सब। धन्यवाद। अभी आज हम लोग सचिव से मुलाकात किए हैं इसी मैटर को लेके, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमसे जो शासन का प्रस्ताव भेजना था हम भेज चुके हैं। अब शासन उसको माने ना माने, हमारा अब नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। नया प्रस्ताव पता नहीं कब भेजा जाएगा। मतलब पूरी मंशा यह है कि इस साल हम लोगों को ये भर्ती नहीं देना चाहते हैं, इसलिए यूपी टेट जानबूझ के लेट कर रहे हैं। धन्यवाद।